नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पर। दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस डेली की जो एक सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज से दोस्तों एक नई श्रृंखला शुरू की गई है चैनल पे, जो कि खास करके दोस्तों एसएससी जीडी को टारगेट किया गया है उसमें। तो आप उस श्रृंखला को भी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। डेली आप दोनों सीरीज़ को अटेंड कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों यदि आप डेली क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो जीएस रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उसमें बहुत ही आपकी हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये परिवार आपका है, भले ही छोटा है, लोग ज़्यादा नहीं अभी जुड़े हैं इससे, लेकिन आपका दोस्तों ये दायित्व है। बहुत ही मेहनत से सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आपके सामने लाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों के पास अपने। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाएगा चैनल पे। और आप उम्मीद रखिए मुझसे दोस्तों, आपकी जीके एक दिन उंगलियों पे नाचेगी, ये बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों। क्योंकि डेली आपके यहाँ से 20 क्वेश्चंस ये हो गए दोस्तों, ये जो जीके की डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, प्लस 20 क्वेश्चंस आपको डेली दोस्तों एसएससी जीडी की जो सीरीज़ है उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। 40 क्वेश्चन पर डे आप यदि ये सॉल्व करते हैं तो दोस्तों लगभग आपके 120 या 150 क्वेश्चन के आसपास आपके एक महीने में कवर होंगे। और धीरे धीरे करके दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे। और फिर आपका जीके रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप अपना जीके के बिना डरे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, गुरुशिखर, पंचकुला पर्वत, नंदा देवी, हरदौल। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, गुरुशिखर। गुरुशिखर दोस्तों पर्वत, जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है दोस्तों आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, LAN, लैन का विस्तृत रूप क्या है? लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर 23 मार्च को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। याद रखिएगा। और दोस्तों 9 जनवरी को आपको मनाया जाता है आपका दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। और दोस्तों आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों थल सेना दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये सभी दोस्तों आप दिवस याद रखिएगा, जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, कौन सा करेक्ट है ये आपको चूज़ करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 8 अक्टूबर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। और दोस्तों थल सेना दिवस अभी आपको बताया मैंने 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका नौसेना दिवस जो है दोस्तों, नौसेना दिवस वो कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो वो मनाया जाता है जो दोस्तों आपका 4 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों फिफ्थ वाला आपका, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो अल हिलाल दोस्तों इस पत्र की शुरुआत किसने की थी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसकी शुरुआत की थी दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र था उसकी शुरुआत की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, बुझा चूना का या उपरोक्त सभी का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, चूना पत्थर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? अशोक के, कनिष्क के, अकबर के या फिर अजातशत्रु के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, कनिष्क के। कनिष्क को ही दोस्तों देवपुत्र कहा जाता है। देवपुत्र की इसे उपाधि दी गई थी, आप ये भी याद रखिएगा। और कनिष्क की राजधानी थी पुरस्पुर या फिर दोस्तों पेशावर कहते हैं, पुरस्पुर या फिर पेशावर, ये भी आप याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? होपमैन कप का संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस खेल का संबंध है दोस्तों, इस कप का संबंध है टेनिस से। और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? टेनिस में दोस्तों 2 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। खेल और खिलाड़ी से भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला 9th क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका सन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसी बीच दोस्तों जो आपका गरम दल और नरम दल 2 था वो भी एक हो गए थे इसी अधिवेशन में, 1916 वाले अधिवेशन में ही दोस्तों। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, ये भी दोनों एक हो गए थे। इनका विभाजन कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। 1907 में दोस्तों इसका विभाजन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका मन्नार की खाड़ी दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 11th नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो इसने दोस्तों रूस से ख़रीदा था अलास्का को 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, किसे नहीं कब दिया गया ये होना चाहिए था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 1969। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1969, 1969 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ली जाए तो 1952 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अफगान शासक दोस्तों था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और पहला हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये भी आप याद रखिएगा। और दूसरा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? चीन, नेपाल और भूटान, इन तीनों देशों से किस भारतीय राज्य की सीमा मिलती है दोस्तों? तो वो राज्य आपका है दोस्तों सिक्किम। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट है दोस्तों।
बांग्लादेश से कुल कितने भारत के राज्य लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के कुल दोस्तों 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। कितने? 5 राज्य, ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? टका, यांग, रूबल या फिर क्यात? तो दोस्तों म्यांमार की जो मुद्रा है वो है दोस्तों क्यात, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या फिर 7 दिसंबर को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 7 दिसंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 4 दिसंबर को आपका दोस्तों बता चुके हैं नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो दोस्तों त्वचा से सांस लेने वाला जानवर आपका है दोस्तों मेढक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और जो मछली होती हैं वो गिल्स, गलफड़ों से सांस लेती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों वो किस शहर में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपसे यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसका जो नाम था योजना आयोग से बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। दोस्तों अंत में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको लग रहा हो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ तो आप ज़रूर दोस्तों अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश कीजिएगा। और आपकी कोशिश ही दोस्तों हमें आगे बढ़ाएगी और हमें हौसला देगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।